ऑल द 10 क्लास स्टूडेंट एंड 12 क्लास स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन स्टूडेंट को इस साल 2024 में 10 की एग्जाम देनी है और 12 की एग्जाम देनी है, उन सभी स्टूडेंट को अभी मार्च में जैसे 12 की जो एग्जाम है वो 21 फरवरी से है और 10 की जो एग्जाम है वो 1 मार्च से, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी आपके पास जितने मंथ बचे, आपका जो सेशन है 10 और 12 का मोस्टली 26 जुलाई से 26 जून से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी एग्जाम के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं है। आज की जो तारीख है वो है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से लेकर अभी आप 21 फरवरी को एग्जाम है 12 की, तो उसके दिन अगर आप काउंट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा मोटा मोटी 55 डेज एग्जाम के लिए बाकी है। उसमें से कुछ दिन ऐसे है कि उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएंगी, जैसे फेयरवेल है, स्कूल का क्रिसमस का कोई प्रोग्राम है या फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, उसमें 3-4 दिन आपके चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है वैसे वैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो उनको बेसिक समझने में या फिर चैप्टर की पढ़ाई कैसे करनी है, या उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर जो हुए वो पढ़े हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम दिन में, मान लो 50 दिन बाकी है तो राउंड फिगर 50 ही कंसीडर कर लो, 50 दिन में जो आपके सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, फर्स्ट है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, या जो स्टूडेंट फिशरी के फिशरी 1, फिशरी 2, या फिर जो स्टूडेंट 10 क्लास में, उन स्टूडेंट को अभी जो दिन बाकी है उन दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में मैं आज का ही वीडियो बना रहा हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो। इसके बाद मैं 5-6 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ाई जो है वो किस तरह से करनी है, और पढ़ाई करते वक्त बीच बीच में जो जो आपको डिफिकल्टी जाएंगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा या आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, उस फ्रस्ट्रेशन को सॉर्ट आउट करने की मैं वीडियो द्वारा कोशिश करते जाऊंगा। तो जो जो वीडियो बनाऊंगा उसकी मैं एक रिकॉल करके, आपकी रिमेम्बर करके लिए कि मैं आपको जो लिंक है वो भेजते जाऊंगा। तो अभी जो दिन है आपके एग्जाम के, 12 की एग्जाम जो स्टूडेंट वो है फरवरी 2021 से, और उसके पहले प्रैक्टिकल से आपके जो मान लो प्रैक्टिकल्स 2 फरवरी या 3 फरवरी से या फिर 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल के लिए भी आपको एग्जाम देनी पड़ेंगी, उसके लिए बहुत सारा आपका टाइम चला जाएगा। अभी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कुछ ऐसे बातें वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आपका जो शेड्यूल है वो, आपका जो सेशन है ये 2023-24, उसमें जुलाई जो है 26 जून से आपकी एग्जाम, आपका स्कूल चालू हुआ है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है या कई स्कूल में जो सिलेबस रहता है वो लास्ट ईयर के जो अप्रैल मंथ से, उस अप्रैल मंथ से यानी इस ईयर के अप्रैल में, या फिर कोई स्कूल में फरवरी से स्टार्ट हो गया होगा। तो तब से बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ने कोचिंग भी लगाई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि जिनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है उनके लिए टाइम भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग जाते हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं है। स्कूल का सिलेबस हो जाता है या फिर क्लास का सिलेबस हो जाता है, उसके बाद कुछ जो चैप्टर हुए हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं आपको कि ये इजी चैप्टर है, इतने आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिनका अभी तक ढंग से एक चैप्टर भी प्रिपेयर हुआ नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम अगर आ गई तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये डर है। तो ये जो डर लग रहा है आपको, वो डर कैसे चला जाएगा और इस कम दिनों में 50 दिन में आपकी पढ़ाई कैसे हो जाएंगी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले सिलेबस देखना है।
कि आपको जैसे मान लो आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है, तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में सबसे पहले तो चैप्टर कौन से है। आपको आपके पास पढ़ाई का मटेरियल बहुत सारा रहता है, प्रीवियस पेपर्स रहते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स रहते हैं, आप स्टूडेंट से नोट्स मांग लेते हो, डाइजेस्ट ले लेते हो, कोई पब्लिकेशन किताब ले लेते हो, या कोई रफ में लिखता है, कोई फेयर कॉपी में लिखता है, इधर के आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंस है, इधर की कॉपी कर लेते हो, पूरा जो मटेरियल रहता है। और जब आप एग्जाम पास में आती है तब आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो अभी जो 50 दिन है, उस 50 दिन में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 50 भी कैंसिल कर लो, 45 डेज पकड़ लो। इस 45 डेज में आपको ये इतने 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए फर्स्ट आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिन चीजों से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो आपको पहले तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा या उससे अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। मैं पूरी सारी डिटेल्स आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता हूं, तो मैं बीच बीच में जो है स्टूडेंट्स वो वीडियो बनाते जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप उसको देख सकते हो। बीच बीच में मैं मैथमेटिक्स के रिवीजन के वीडियो बनाऊंगा, जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा, या जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के लिए आ सकते हैं वो गेसिंग पेपर में मैं आपको बताते जाऊंगा। और प्रॉपरली प्लानिंग कैसे करनी है इसके बारे में आपको गाइडेंस दूंगा। प्रॉपर फाइनली एग्जाम तो मुझे नहीं देनी है, आपको देनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से मैं अगर आपको कुछ बताने की कुछ बताता हूं और उसके कारण अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो वो आपके लिए अच्छी बात है। तो स्टूडेंट फर्स्ट अभी इस 45 डेज में आपको क्या करना है, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो पहले निकालना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपको डिफिकल्ट जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपको पढ़ने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कम दिन लगेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है। तो वो निकालने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट आपको सिलेबस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि अभी तक उनको अगर मैं चैप्टर्स पूछता हूं तो चैप्टर्स पता नहीं रहते, या चैप्टर्स पता अगर रहते हैं तो फिर वो कौन से सीक्वेंस में रहता है ये भी पता नहीं रहता है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दो, और उसमें भी पहले तो उसका सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालना यानी आपको अगर चैप्टर्स पता है तो कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है। मान लो मैथमेटिक्स में अगर पार्ट 1 में कितने चैप्टर है, पार्ट 2 में कितने चैप्टर है। पार्ट 1 में अगर 6 चैप्टर है या 8 चैप्टर है, पार्ट 2 में अगर 8 चैप्टर है तो उस 8 चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर में कितना वेटेज है। किसी चैप्टर को 7 मार्क का वेटेज रह सकता है, किसी चैप्टर को 12 मार्क का वेटेज रह सकता है। तो कौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं वो भी पहले आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद चैप्टर का वेटेज आपको पता चाहिए। आप बोर्ड की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम में आपका उस पेपर का वेटेज क्या है, उस पेपर का उस जो पेपर आप देने वाले हैं उसका पेपर पैटर्न क्या है वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो इजी चैप्टर है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन है या फिर जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट मंथ में हर स्कूल में हर कॉलेज में जो स्टूडेंट 10 में पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट 12 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिस पेपर रहने वाले हैं। तो प्रैक्टिस पेपर पढ़ने के पहले आपकी 2-3 बार तो भी जो चैप्टर आपने पढ़े उनकी रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको जो प्रैक्टिस प्री बोर्ड के पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उनकी पढ़ाई करनी है। तो मैं ये स्टूडेंट को सजेशन दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट पुराने वाले पिछले साल के या उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को पहले जो जो चैप्टर जितने आपने पढ़े, जो जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उसका प्रिपरेशन पहले आपको अच्छे से करना है। उसके बाद ही आप फिर जो पुराने पेपर से उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट फर्स्ट सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस देखने के बाद जो चैप्टर्स है उस चैप्टर का वेटेज क्या है वो आपको देखना है। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आप जहां भी पढ़ाई करते हो वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए अच्छा है क्या, ये देखो। आपको पढ़ाई करते वक्त ऐसे बहुत सारे जो चीजें रहेंगी जिससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा,
मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मोबाइल को थोड़ा अलग कर दो। जो भी आप मोबाइल में एंगेज रहते हो या फिर टीवी देखते होंगे या फिर कोई प्रोग्राम्स में अटेंड करते होंगे या फिर व्हाटएवर, आपको कुछ दिन के लिए 40 to 50 डेज के लिए आपको उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 12 की एग्जाम है या फिर 12 का पेपर है या फिर ये 12 के साल है आपके लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। किसी ने कहा है कि जब तक सफल न हो नींद की चैन त्यागो तुम, जब तक सकल न हो नींद की चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट, आपके लाइफ में ये जो टाइम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के फेसेस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट इतने डरे हुए पढ़ाई के लिए, उनको प्रॉपरली पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में भी पता नहीं है। आप रैंडमली कोई भी किताब उठाते होंगे और रैंडमली पढ़ते होंगे। अगर क्लास में जो टीचर्स ने पढ़ाया उसकी रिवीजन भी आप नहीं करते होंगे। अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक कितनी पढ़ाई की है, उससे फिलहाल तो भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जितने दिन बाकी है, 45 डेज बाकी है, और इस 45 डेज में अगर आप प्रॉपरली टाइम टेबल के साथ, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 70% के ऊपर आप अच्छे से मार्क ले सकते हो। और ये सब पढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। अभी आप 12 के स्टूडेंट है तो मान लो 12 के स्टूडेंट के लिए आपको पहले तो सिलेबस करने के बाद टाइम टेबल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 12 के हिसाब से तो पहले आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है। 45 डेज बचे तो 8 घंटे आप अपने माइंड में सेटअप कर लो कि मुझे 7 to 8 आवर्स एनी हाउ पढ़ाई करनी है, इतना टाइम मुझे पढ़ाई के लिए देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 to 8 आवर्स जब आप पढ़ाई करोगे तो कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि कोई आपको बताता है कि सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आप पढ़ाई करना है, या फिर कोई अगर आपको बोलता है कि शाम को पढ़ाई करो, या फिर आप स्कूल से आने के बाद आप पढ़ाई करने का अगर आपका मन होता है तो आप तब पढ़ाई कर सकते हो। आपको पहले टाइम टेबल आपका बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो टाइम है वो टाइम रिलैक्स होके पढ़ाई करने का नहीं है। पहले तो आपको पढ़ाई का टेंशन आना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव टेंशन आना चाहिए, तब जाके आप सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। मान लो आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले उसमें देखो कि कौन सा चैप्टर इजी है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। खुद के नोट्स अगर आप बना सकते हो तो अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट की जो टेक्निक रहती है उस सब्जेक्ट की पढ़ने की वो अलग अलग रहते हैं। तो मैं चैप्टर वाइज, जैसे मैं मैथ्स का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ तो वो चैप्टर वाइज पढ़ाई कैसे करनी है, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें एग्जाम के टाइम में आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो साल भर पढ़ने के बावजूद भी आप एग्जाम में अच्छे से पेपर सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो इन एग्जाम के टाइम में आपकी पहले हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो या आपकी जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या आप खुद डिस्टर्ब हुए होंगे तो आपको डिस्टर्ब होना नहीं है। उसके बाद अगर आपका माइंड सेटअप नहीं है तो पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ाई में आपको जो जो डाउट्स है वो डाउट्स पहले आपको निकालने पड़ेंगे। सिंपल चैप्टर्स जो है वो पहले आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बहुत सारे अभी क्रिसमस है या फिर कुछ न्यू ईयर्स है तो उसमें भी आप ये सोचो कि मुझे 12 की एग्जाम देनी है तो कितना टाइम उसमें आपको स्पेंड करना है। 31st की पार्टी करना है या फिर न्यू ईयर की पार्टी करना है, क्रिसमस की पार्टी करना है, तो उसके लिए कितना टाइम देना है। अभी नेक्स्ट मंथ में पिकनिक जाएंगे तो पिकनिक में कितना इन्वॉल्व होना है, कितना टाइम उसके लिए निकालना है, वो ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, तब जाके प्रॉपरली आपकी पढ़ाई होंगी। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आपको पढ़ाई के रिलेटेड जो जो डिफिकल्टी आती है वो आप अपने जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उस टीचर को पूछो कि सर या मैडम मुझे इसी सब्जेक्ट में पढ़ाई
पढ़ते वक्त प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि पहले आपको खुद के बारे में ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, खुद के बारे में पहले ईमानदार रहना पड़ेगा। ऐसा ये फील आनी नहीं चाहिए कि मैं खुद से चीट कर रहा हूं करके। जब तक वो बात आपके माइंड में आएगी तब तक पढ़ाई नहीं होगी। अपने 45 डे का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उस 45 डेज में सीरियसली पढ़ाई करो। 8 आवर्स तो भी आपको पढ़ना ही है, तो उसमें आपको पढ़ते पढ़ते जो जो डिफिकल्टी आएंगी या जो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ रहा है लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है कुछ भी, 2 घंटे पढ़ रहा है उसके बाद उसका माइंड हैंग हो रहा है, उसके बाद वो अभी नहीं पढ़ सकता, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, सर दर्द हो रहा है। या फिर आप पढ़ाई करने के लिए लग गए, जैसे मान लो मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, आप मैथ्स की पढ़ाई करते करते आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, सर ने तो बोला है कि अच्छे से पढ़ाई करो लेकिन वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद के वीडियो में आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो सुनने के बाद, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो सुनने के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आपके जो एल्डर्स होंगे या आपके कोई टीचर्स होंगे उसको आपको पूछना है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है 12 का, वो फ्रस्ट्रेशन निकालना है। और एनी हाउ जो दिन बचे, 45 डे बचे, उस 45 डेज में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आने वाली जो एग्जाम है 12 क्लास की जो स्टूडेंट है उनकी फरवरी 21 में जो एग्जाम है और 10 क्लास की 1 मार्च से एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है। तो स्टूडेंट टाइम टेबल हो गया। टाइम टेबल के बाद आपको पढ़ाई करते वक्त तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि आपका घर अगर बड़ा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रूम होंगी, कॉमन रूम होंगी, तो उसमें भी अगर आपके घर में कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो उससे भी आपको थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ टाइम निकालना पड़ेगा कि जिस टाइम में आपके घर में पूरा साइलेंस हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो एग्जाम के टाइम में लाइब्रेरी लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देख चुका हूं कि लाइब्रेरी के नाम में वो लाइब्रेरी तो जाते हैं लेकिन ढंग से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अलग रहता है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, अभी तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट की कोचिंग क्लास होंगी या फिर स्कूल्स होंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो हुआ है। जितना हुआ है एटलीस्ट उतनी सिलेबस की तो भी आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर सिलेबस हुआ नहीं हमारा। जो आपकी एज है ना स्टूडेंट, उस एज में सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। खुद के नोट्स बनाना है आपको। जो टीचर्स आपको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है, तो आपको वो एग्जाम्पल को मार्क करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी हिंट लिखनी है, फिर उसका आपको प्रिपरेशन करना है। इंग्लिश में भी सब टीचर, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिशरी है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट में आपको पहले एक एब्स्ट्रैक्ट जैसा निकालना पड़ेगा कि मुझे कौन से चैप्टर इजी लगते हैं और मुझे कौन से चैप्टर की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी इस आने वाले जो फेस्टिवल्स है, क्रिसमस है, पिकनिक जा सकती है आपकी, या फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, फेयरवेल होगा, उसमें आपको कितना टाइम इन्वॉल्व करना है उतना ही टाइम इन्वॉल्व करो, ज्यादा उसमें अपना माइंड डालने की जरूरत नहीं है। जो भी दिन मिल रहे उस दिन में प्रॉपरली माइंड अपना सेटअप करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली जो टाइम टेबल कैसे बनाना है और उस टाइम टेबल में प्रॉपरली कौन से सब्जेक्ट की कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर करना है, बीच में कितने टाइम का ब्रेक लेना है, या फिर पढ़ाई करते करते अगर आपका सर दर्द दे रहा होगा तो उसमें रिलैक्स होने के लिए कितना ब्रेक लेना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कम दिन है, मेरी एग्जाम कैसे जाएंगी, पढ़ाई कैसे होंगी, मैं अभी फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूँ, इतने सारा मेरा दिमाग में कैसे जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी दिन बचे हैं ना स्टूडेंट, उतने दिन में आप प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इसका मैं खुद एग्जांपल दे सकता हूँ। जब मैं 10 क्लास में था मेरे पास 29 डेज थे और उस टाइम में मैं थोड़ा सीरियस हुआ था कि तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी दिन बचे, मुझे भी टेंशन आया था, लेकिन कुछ टीचर की वजह से
मेरा कुछ चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सीरियस हो गया था और पढ़ाई करने के लिए लग गया था, तो 10 में मेरा अच्छा भी स्कोर था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी तक आपने क्या किया है उतने सारे दिन में, उसको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने दिन बचे, मैं तो 45 डेज कंसिडर कर रहा हूँ आपके लिए, 50 भी छोड़ दो, 45 डेज ऐसा समझ लो कि 45 डेज में आपको फुल पैशन के साथ पढ़ना है। तो प्रॉपरली पढ़ाई कैसे करनी है, वो उसका जो टाइम टेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो अभी कुछ दिन के लिए स्टूडेंट्स मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, या फिर आप जो सोशल साइट्स है, स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते होंगे वो टोटली बंद कर दो। और कुछ दिन के लिए आपको जो अपना कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई के लिए लगाना है, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और इस 12th क्लास के स्टूडेंट में जो टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल की, उसमें आप कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना टाइम पढ़ाई के लिए देना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई होती नहीं है। आप मोबाइल में कितनी देर तक आपको यूज़ करना है, मोबाइल की ज़रूरत होगी, ठीक है, मोबाइल का यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन अभी उस टाइप की सिचुएशन नहीं है। 45 डेज है, तो 45 डेज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस 45 डेज में आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। तो मैं स्टूडेंट को यही बोल रहा हूँ कि जितने भी दिन बचे हैं उन सभी डेज में प्रॉपरली सिलेबस देखो, टाइम टेबल बनाओ। आप टाइम टेबल बना के मुझे सेंड भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, कौन से टाइम में अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन फाइनली एग्जाम आपको ही देनी है स्टूडेंट, किसी पे भरोसे रहना नहीं है, खुद पढ़ाई करो और खुद अच्छे मार्क्स लाओ।